अच्छा, इस सांप की क्या खासियत है आप बताइए। इसकी खासियत यही है कि बस अब इसको वादा करके पकड़ते हैं, वादा करके छोड़ते हैं। अच्छा, इसको क्या खिलाते हैं? इसको बस यही दूध चावल की माड़ मिलाकर पिलाते हैं। अच्छा, ये जो आप बीन बजाते हैं, हाँ। मैंने सुना कि सांप को सुनाई नहीं देता। अब साहब हम तो इसके बारे में नहीं बता सकते कि ये इसको सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता। ये सब परंपराएं है। जब ये कुछ मगन होते हैं सावन भादों में, कुछ ऐसा होता है कि कुछ मगन होते हैं तभी तो नागिन की धुन पे ये आते हैं। पकड़ने जाते हैं तो बीन बजा के बुलाते हैं या फिर ढूंढते हैं? बुलाते भी हैं, कहीं होता है तो मगन होकर के आ चला भी आता है। और सब थोड़ी आते, सब नाग नहीं आते। अच्छा, आप कोबरा सांप कभी पकड़े हैं? कोबरा सांप नहीं हाथ में आ सकता, नहीं वो नहीं आता। हाँ, वो नहीं जल्दी आए। की जय बोले, जय महाकालों के काल शंकर भोलेनाथ बाबा, जय जय। देगा उसका भी भला, ना देगा उसका भी भला। हाँ, ये यहाँ पर से इधर साइड टूटा हुआ है लग रहा है। हाँ, उधर भी। यहाँ पे इसका क्या जीभ दांत होते हैं क्या यहाँ पे? हाँ, इसका जड़ रहता है, यहाँ पर रहता है, यहाँ पर रहता है, अगल बगल काट, जरा सा हल्का सा काट, वो रास्ता काट दिया जाता है। जैसे नल पैप का रास्ता काट दिया जाए तो पानी नहीं जा सकता इधर। जैसे खेतों का रास्ता बांध जाता है, एक किसान मेड़ को बांधता है, उधर पानी लगाता है, उधर पे आता है, ऐसे ही इसका रास्ता बना दिया जाता है। तो ये कोई भी बच्चा भी, हमारे सब छोटे छोटे बच्चे भी पकड़ सकते हैं, सब पकड़ते हैं, खेलते हैं। रात में इनको हम अपने साथ लेकर के सुलाते हैं, जिसका पूरा ठंडी आकार देते हैं गर्मी का। हमारा एक प्रभाव ही अलग है, हमारा खानदान ही अलग है इसमें। अच्छा। हाँ, इसको पकड़ना, दिखाना। आप इसको कहाँ पकड़ के लाते हैं? जहाँ भी निकल जाए, अभी आप ही के घर में से निकलेगा तो आप ही बुलाओगे हमारे लिए अच्छा। कि चलिए पकड़िए। आप इसको पकड़ के लाएं तो क्या इसके दांत तोड़ देते हैं आप? नहीं, दांत नहीं तोड़ते, तो कुछ थोड़ा सा इसकी जड़ की थैली उली को काट देते हैं। अच्छा, अगर ये हाँ। अभी किसी को काटता है तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? उसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, अच्छा। तभी तो हम रखते। अच्छा, जड़ी बूटी भी रखते हैं क्या आप? जड़ी बूटी अब जैसे ही साहब देखो, सब अपना बचने के लिए थोड़ा। अच्छा, जड़ी थोड़ा बूटी काम बहुत करती कि नहीं काम करती? काम तो करती है साहब। जब मौत की दवा नहीं है, दवा तो हर चीज़ है, मौत की दवा नहीं होती। अच्छा, आपके पास कोई मंत्र शक्ति है जो सांप को नहीं, मंत्र शक्ति कोई नहीं, बस हमारी यही परंपरा है। हमारा जैसे आपका खानदानी काम कोई भी है जीने खाने का, ऐसे ही हमारा पारंपरिक खानदानी का काम ही चला आ रहा है। हमको भी पता नहीं, ना हमारे दादे बाबे को पता, ना हमारे खानदान को तो पता। आप पीढ़ी दर पीढ़ी यही पीढ़ी हाँ, हमारा यही अच्छा, दिन भर में खानदान। आप कितना कमा लेते होंगे? दिन भर में अपना पेट पूजा के लिए यही कमाई लेते हैं। खाना पानी जब चल रहा है, बस श्री राम की कृपा से सब काम हो कितने रहा है। लोगों का परिवार है आपका? हमारा है 8-10 आदमी, 12। आप इस धंधे से 8-10 लोगों का परिवार चला लेते हाँ, चला लेते हैं? हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, और कुछ हमारे बाल बच्चे भी नहीं चल पाता तो कुछ इधर उधर काम कर, धंधा भी करके इधर उधर का काम निकाल लेते हैं। आप अकेले करते हैं काम? हमारे परिवार में और भी काम करते हैं। जो इसके बारे में निकल गया जो बच्चा, वो यही करेगा। चलिए, आपका ये व्यापार और बढ़े। अच्छा, आप अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं या यही से धंधा कराते हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ पढ़ाई भी चल रहा है। सरकार ने हमारे लिए बहुत सुविधा दे दिया है, काफ़ी सुविधा बनाया है। स्कूल में खाना, कपड़े, स्कूल में कॉपी किताब, पेंशन, पैसे कौड़ी सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, आप समझ आप ली। बचपन से ही काम कर रहे हैं? हाँ, हमारा तो बचपन से काम है, हमारा कलाकारी में भी काम है, हम शादी विवाह में भी हमारी जाते हैं। अच्छा, एक बार राम रामायण में भी पहुंचते हैं। बजा के सांप नचा सकते हैं? बाबूजी देखिए, इसके नाचने वाला नहीं है, ये दर्शन वाला है। दर्शन वाला है। ये नाचता वो है कि जिसके हाथ पैर हो, तो शंकर भगवान जी। तो देखो, देखिए अभी ये इसको दूध पिलाया इसलिए मस्त पड़ा है। हाँ, भाई इधर से, इधर मेरी तरफ से दर्शन हो रहा है शंकर भोले जी का। आज महागंगा का नाम बस, और कहो तो फिर बजाई भी दो। हाँ, बजाइए।
बनाते हैं आप? ये लौकी का बनता है। अच्छा लौकी। अच्छा, हाँ, ये पूरा लौकी का है? ये पूरा लौकी नहीं, ये वाला लौकी का होता है। ये बांस उस तो ये तो अलग बांस। से लाया जाता है। इसका क्या काम है? ये अपना इसका स्वर देता है, इसका स्वर पकड़ता है। अच्छा, इसको आगे पीछे करते हैं? आगे पीछे होना करता है, देखो इसमें बेसुर हो जाएगा। अच्छा, पकड़ लिया। मतलब ये सुर का हाँ, इसका सुर मिलाने पकड़ता का है, है। इसका स्वर मिलाने का है। हम्म। से जंगल में जाते हैं हम लोग, घूमने भी आते हैं कहीं भी, हम उसका इस सर्पों के भी बारे में हम पकड़ते हैं। सर्पों को कैसे निकाला जाता है, जैसे कुछ जाड़े का दिन होता है तो ये जाड़े में जल्दी सांप नीचे चले जाते हैं, जमीन के, जमीन के नीचे रहते हैं। हाँ, जमीन के ज़्यादा अंदर निकल जाते हैं। खोदते हैं। 4-6 महीने के अंदर ये जमीन के अंदर रहते हैं। वहाँ ऑटोमेटिक इनको भगवान भोजन देता ही रहता है, सब कुछ वहीं पहुँचता रहता है। इसको कैसे पकड़ा जाता है, इसको बहुत इसकी माटी की सूरज की झल से इसको थोड़ा सा इसकी माटी को निकाल करके देखा जाता है कि इसमें कहाँ पर क्या चीज़ है। आप एक चींटी का बिल को देखोगे, जिसमें जहाँ पर कोई रहता है तो वहाँ पर कुछ में कुछ निशान तो बना ही रहता है। इसी कुछ हिसाब से उस जानवर को निकाला जाता है खोद करके। जब हमको नहीं भी मिलता, परेशानी मिलती है, ऐसे तत्व त्यौहार आते हैं, नाग पंचमी आती है, शिवरात्रि आती है, ऐसे आती है, हमको तकलीफ पड़ता है तो हम ढूंढवाई में मच जाते हैं, जंगल जंगल कहीं। बरसात के मौसम में ज़्यादा निकलते हैं जब पानी भर जाता है बिलों में। हाँ हाँ हाँ, बरसात हुआ और ये गर्मी हुआ, गर्मियों में ज़्यादा दिखते हैं। अच्छा, आप विषैले सर भी पकड़ लेते हैं? विषैले सर पे ऐसे ऐसे होते हैं कि सर हमारे भी बस के लायक नहीं है। अच्छा, अगर आपको सांप काटता है क्या इलाज करते हैं? हमारे कोई इलाज नहीं है सर। हम बीबी कितने मर गए, कितने बेघर हो गए, कितने औरतें बच्चे राण चली, चल के देख लीजिए। ना मानिए तो छोटे छोटे बच्चे भटक रहे हैं उनके। मतलब इसका कोई इलाज नहीं है? इसकी कोई इलाज ही नहीं है। अगर देखें, इसकी एक इलाज होती है, अगर जंगल में कहीं भी काट लिया है या घर मकान में काट लिया, हमको अंदाज़ा नहीं है, रात बेरात कहीं भी काट लिया है, तो इसका हमको जांच कैसा करना चाहिए? ऐसा जांच होता है सर कि हमको उसको जांच, नीम की पत्ती जो वो तोड़ा जाता है, उसको आदमी को चबाया जाता है, खिलाया जाता है। अगर जिसको जहरीला जानवर काटता है तो उसको वो मीठी लगती है, कड़वी नहीं लगती? कड़वी नहीं लगती। उसका समझ आ जाता है कि ये मरने लायक है कि जिंदा लायक है। अच्छा, ये बताइए, आप पेट के लिए इतना रिस्क लेते हैं सांप पकड़ने का, ऐसा क्यों? अब साहब ये हमारी परंपरा है, ये चला आ रहा है, इसलिए हम ये इसलिए चला आ रहा है। हमारे कोई दादा पुरखा ने कोई रास्ता बतलाया कि गए नहीं। आप ये बताइए, आप सांप पकड़ने के लिए इतना रिस्क लेते हैं, उसके बाद दर दर रोड पे भीख जैसे मांग रहे हैं। हाँ। ये बुरी स्थिति हुई, उससे भी बुरी स्थिति हुई। इससे अच्छा तो आपको ये धंधा चेंज कर देना चाहिए। हाँ, चेंज तो कर देना चाहिए सर। अब कोई रास्ता मिले या कोई प्रधान मिले या कोई ऐसा मुखिया मिले, तो ऐसा आप कोई हमको रास्ता आप अपने बताने वाला नहीं, हम आपको रास्ता बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों की इस ट्रैक से हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? हटाएंगे सर। हमारे नाती 2 ठो पढ़ रहे हैं, नाती नातिन, एक 3-4 एक बच्चे के पढ़ रही हैं, नातने सब बदलावा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप खुद अनुभव कर रहे होंगे कि ये धंधा कितना है दयनीय है, स्थिति दयनीय है आपकी, कितना मतलब कठिन दौर से आप गुजर रहे हैं इस धंधे में। हाँ सर, हम तो ये सोच रहे हैं कि अब ये हमारे सर के ऊपर पहाड़ लगा हुआ। ओह। हाँ, इसमें धंधे में कोई मजादारी तो नहीं। बस आप पेट के लिए कर रहे हैं। कि अब कला है, कलाकार भी बहुत दुनिया में पैदा हो चुके हैं। अब बीन है जो नहीं है बाजा, वो भी साला बाजा बन रहा है। सरकार ऐसा बना रहा है, ऐसा कंपनी बना रही है, ऐसा रास्ता चला रही है। अब ये धंधे में कुछ नहीं, अब हम तो को ये रास्ता समझ आ रहा है कि कहीं कोई धंधा ऐसा हो मिले